हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 12 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 तक कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी VBI प्रश्न बनते हैं, उसको मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए अंत तक। देखिए चैप्टर नंबर 12 है इकोनॉमिक्स का। बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषता। बाजार के विभिन्न रूपों का क्या होता है, अभिप्राय और विशेषता, ये चैप्टर का नाम है। यानी कि डिफरेंट फ्रॉम ऑफ मार्केट मैनेजमेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, बाजार में किसी वस्तु का क्या हो गया, विभिन्न रूप और क्या विशेषता वगैरह है। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न बनता है कि ये जो बाजार शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये बाजार क्या होता है, बाजार हम लोग किसे कहेंगे। ठीक, बाजार क्या है, तो साधारण भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान से है जहाँ वस्तुओं का क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं। देखिए बाजार का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं, बाजार का अर्थ उस स्थान से है, उस विशेष स्थान को बाजार कहते हैं जहाँ किसी वस्तु को खरीदने वाला और बेचने वाला क्या होते हैं, भौतिक रूप से यानी कि आमने सामने उपस्थित होते हैं। परंतु आधुनिक युग में यानी कि वर्तमान समय में वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय टेलीफोन अथवा अन्य संचार माध्यम से पूरा किया जा सकता है। देखिए अभी वर्तमान समय में क्या होता है, जैसे कि डिजिटल है इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादातर खरीद बिक्री जो है ना, जो बड़ा बड़ा डील होता है वो क्रेता और विक्रेता मार्केट में नहीं मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर डील क्या होता है आजकल कि वो फ़ोन में ही होने लगता है। ठीक है, या फिर कंप्यूटर या फिर इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है कि बड़ा बड़ा डील होने लगता है। इसलिए अब क्रेता और विक्रेता एक स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए अब जो है वर्तमान समय में क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो परचेजर और वेंडर है वो दोनों आपस में एक स्थान पर मिले, क्योंकि वर्तमान समय में क्या होता है कि डिजिटल इंडिया होने के बाद सारा जो लेन देन होता है, सारा जो ट्रांजैक्शन होता है, अब तो वो ऑनलाइन कंप्यूटर पर होने लगा है, मोबाइल पर होने लगा है, जिसके थ्रू क्या होता है या तो टेलीफोन के माध्यम से डील हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है ना बाजार का मतलब अभी वर्तमान समय में ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ क्रेता और विक्रेता आमने सामने मिलता है, फिजिकली बात करता है, इस तरह से नहीं। वो तो पुराना परंपरा था कि जैसे नेट वगैरह का ज़माना नहीं था, टेलीफोन का ज़माना नहीं था, तो वहाँ परचेयर और वेंडर क्या होता था कि एक स्थान पर दोनों मिल करके तब किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते थे, भौतिक रूप से आपस में मिलता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है कि इतना डेवलप कर चुके हैं हम लोग कि जो क्रय विक्रय होता है वो तो या तो टेलीफोन के माध्यम से कर लिया जाता है या क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से फिर कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग अगर कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़न का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। ऐसा थोड़ा है कि मार्केट हम लोग को कुछ खरीदना हो तो ज़रूरी है कि मार्केट ही जाना पड़े, नहीं, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको हम लोग घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं। ठीक, चलिए, अतः बाजार से आशय किसी स्थान से नहीं बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है। बाजार का अर्थ किसी स्थान से नहीं बल्कि उन सभी क्षेत्रों से होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। बाजार का अर्थ होता है ये नहीं कि जहाँ किसी वस्तु का खरीद बिक्री होता है, बल्कि बाजार का अर्थ मतलब ये हुआ कि वह सभी क्षेत्र जहाँ क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति फैले रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे बाजार वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाजार की प्रमुख, यहाँ प्रमुख लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया है, तो आप लोग जब नोट्स बना रहे हैं थोड़ा सुधार करिए कि बाजार का प्रमुख विशेषता पूछा है कि जो बाजार होता है उसका प्रमुख विशेषता क्या है, मतलब क्या क्या खासियत है उसमें। तो देखिए बाजार का जो प्रमुख विशेषता है वो निम्न है। पहला, एक क्षेत्र होता है, मतलब बाजार एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ जो परचेजर है, खरीदने वाला व्यक्ति, और जो वेंडर है, बेचने वाला व्यक्ति, आपस में बातचीत करते हैं, चाहे वो एक विशेष स्थान पर हो या फिर इंटरनेट के माध्यम से हो या फिर टेलीफोन के माध्यम से हो। तो एक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, बाजार के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, एक
जगह होना चाहिए या फिर एक माहौल होना चाहिए, है ना, एक एरिया होना चाहिए। तो बाजार का विशेषता में क्या हुआ, सबसे पहला एक क्षेत्र होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है, क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति होनी चाहिए। जरूरी बात है। बाजार का मतलब क्या होगा, बाजार में क्या होगा, कोई भी सामान का खरीद बिक्री होगा। तो खरीद बिक्री करने के लिए क्या होगा, एक खरीदने वाला व्यक्ति होना चाहिए और दूसरा बेचने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो बाजार का एक विशेषता ये होगा कि क्रेता और विक्रेता की वहाँ उपस्थिति यानी प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा है कि एक वस्तु, मतलब बाजार में क्या होता है, कोई भी वस्तु का खरीद बिक्री होगा ना, तो यानी कि यहाँ वस्तु भी ज़रूरी है। चौथा है वस्तु का एक मूल्य। बाजार में क्या होता है कि खरीदने वाला और बेचने वाला व्यक्ति द्वारा एक कुछ ना कुछ प्राइस फिक्स करेगा ना, तो एक मूल्य का होना। ये सब बाजार का हमारी विशेषता हुआ। बाजार का विशेषता क्या क्या हुआ, फिर से एक बार, क्या क्या है बाजार का विशेषता, याद रखिएगा। एक क्षेत्र होना चाहिए बाजार के लिए। दूसरा, परचेज और वेंडर की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा, एक वस्तु होना चाहिए, कुछ विशेष वस्तु होना चाहिए जिसका हम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं ना। उसके बाद चौथा कि वस्तु का एक मूल्य होना चाहिए, एक रेट फिक्स होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, बाजार की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बाजार के प्रकार बताएं। बाजार यानी मार्केट के प्रकार बताएं। ठीक, तो बाजार के 4 प्रकार है, याद रखिएगा। बाजार के कितने प्रकार है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको याद रखना है कि जो बाजार होते हैं ना, बाजार के 4 प्रकार है। इकोनॉमिक्स के अनुसार हम लोग कहेंगे कि बाजार के 4 प्रकार है। क्या क्या, तो एक होता पूर्ण प्रतियोगिता, है ना। उसके बाद दूसरा होता एकाधिकार। बाजार के 4 प्रकार, एक पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार, तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता या इसी का दूसरा नाम, अपूर्ण प्रतियोगिता का दूसरा नाम एकाधिकार प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता मतलब कोई खास कंपटीशन नहीं। ठीक है। उसके बाद अगला है अल्प एकाधिकार। ठीक, तो बाजार के कितने प्रकार, 4 प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, अपूर्ण एकाधिकार बाजार और अल्प एकाधिकार बाजार। ये बाजार के हमारे 4 प्रकार हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए चारों के बारे में हम लोग समझते हैं। चारों का एक प्रश्न बनता है ना कि जैसे अल्प जैसे कि हमने बात किया पूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं इसका। ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि बाजार का 4 प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहला जो हो गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी कि फुल्ली कंपटीशन वाला बाजार। ठीक है। और मार्केट में तो है ही कंपटीशन तो मार्केट में है ही ना। तो मार्केट में क्या होते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल का डेट में। ठीक है। चलिए, तो बाजार का 4 प्रकार, पहला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब फुल्ली कंपटीशन मार्केट। आइए समझते हैं कि फुल्ली जो कंपटीशन वाला मार्केट होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, वो क्या होता है। देखिए इसका आंसर है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है। ठीक है। यहाँ थोड़ा आप लोग जब नोट्स बनाइएगा थोड़ा सुधार कीजिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह स्थिति है। ठीक है। कोमा देकर के और एक बार लिख दीजिएगा बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक समान वस्तु के मतलब एक ही टाइप का वस्तु, है ना। जैसे मान लो कि हम बेच रहे हैं, मान लो कि सपोज मशीनरी बेच रहे हैं, तो मशीनरी बेचने वाला और दूसरा दुकानदार, है ना। चलिए, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। एक ही प्रकार का वस्तु को, एक ही वस्तु का बहुत सारा खरीदने वाला व्यक्ति होता है और बहुत सारा बेचने वाला व्यक्ति होता है। एक क्रेता और विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। एक खरीदने वाला व्यक्ति और एक बेचने वाला व्यक्ति अकेले थोड़े बाजार कीमत को प्रभावित करेगा, तो ये प्रभावित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहता है। वहाँ जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, फुली कॉम्पिटिशन बाजार में क्या होता है कि एक ही वस्तु का एक कीमत फिक्स रहता है दोनों में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दूसरा हो गया आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता बहुत सारा होता है और वस्तु का एक ही कीमत होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि ये जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है इसका विशेषता क्या है, इसका विशेषता बता दो।
तो आंसर में लिखेंगे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है इसका विशेषताएं निम्न है। सबसे पहला, क्रेता और विक्रेता का अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा परचेजर होता है और बहुत सारा वेंडर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता बहुत सारा होता है। दूसरा, वस्तु की समरूप इकाइयाँ। वस्तु की समरूप इकाइयाँ मतलब ये हुआ कि एक ही टाइप का बहुत सारा दुकानदार होता है उसी से रिलेटेड संपत्ति बेचने का। जैसे मशीन बेचने का बहुत सारा दुकान हो गया, फर्नीचर बेच रहे तो फर्नीचर का बहुत सारा दुकान हो गया, है ना। कपड़ा बेच रहे तो कपड़ा का सामान आकर का कपड़ा बेचने का बहुत सारा दुकान हो गया। तो इसमें क्या होता है, फुली कंपटीशन हो जाता है। समरूप वस्तु बहुत सारा बेचने वाला होता है, एक जैसा वस्तु। तीसरा पॉइंट है फर्म के प्रवेश और निष्कासन। फर्म के प्रवेश और निष्कासन की स्वतंत्रता। फुली कंपटीशन बाजार में क्या होता है कि कोई भी नया फर्म आकर के स्थान ले सकता है, इसके अलावा अपना स्थान छोड़ करके जा सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के प्रवेश यानी कि इनका आना और जाना स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता है। चौथा है बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान यानी कि फुल्ली कंपटीशन में क्या होता है कि बाजार दशाओं को तो फुल्ली ज्ञान होता ही, यानी कि जो वेंडर होता है, वेंडर को और परचेजर को किसी भी वस्तु को खरीदते या बेचते समय क्या होता है, मार्केट का फुल्ली ज्ञान हो जाता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकार क्या है। आंसर है एकाधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है। एकाधिकार दो शब्दों के मेल से बना है। क्या क्या, तो एक और अधिकार, एक जोर अधिकार। तो एकाधिकार दो शब्दों के मेल से बना है, एक जोर अधिकार। बाजार की वह स्थिति जब बाजार में किसी वस्तु का केवल एकमात्र ही विक्रेता हो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। देखिए एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं, तो बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु को बेचने का केवल एक ही विक्रेता हो, जिसमें किसी वस्तु का क्या होता है, एक ही विक्रेता हो, उसे क्या कहेंगे, एकाधिकार बाजार कहेंगे। इस बाजार में एक ही उत्पादक होने के कारण फर्म और सदुपयोग में अंतर नहीं होता है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है, केवल एक ही उत्पादक होता है। तो फर्म और सदुपयोग, फर्म को जो है ना, फर्म और यहाँ क्या लिखा हुआ, उदग्र योग अंतर में नहीं होता है। यानी कि आप अगर यहीं तक लिख देते हैं ना तो काफ़ी है, ठीक है, यहाँ से छोड़ सकते इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट, इससे पहले जो क्वेश्चन बना एकाधिकार वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आता है सब क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है कि जो एकाधिकार होता है, एकाधिकार का विशेषता बताएं। जो एकाधिकार बाजार होता है इसका विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला कि एक विक्रेता अधिक क्रेता। देखो एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि बेचने वाला व्यक्ति एक ही होता है और जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है बहुत सारा होता है। एकाधिकार बाजार में बेचने वाला व्यक्ति एक होता है और खरीदने वाला व्यक्ति बहुत सारा होता है। दूसरा पॉइंट है एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारण करता है। यानी कि एकाधिकारी बाजार में क्या होता है, बेचने वाला व्यक्ति एक ही है, तो वहाँ क्या होता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है अपने वस्तु का दाम खुद से तय कर लेता है, ठीक है। अगला है कि नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि जो नया फर्म अगर कोई चाहता है कि नहीं वहाँ एक ही वेंडर है, हम भी अपना स्टॉल लगाएंगे तो मेरा भी माल सेल ज़्यादा होगा, तो एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि एक ही केवल रहता है विक्रेता, इसके अलावा दूसरा विक्रेता पर रोक लगा दिया जाता है। चौथा है मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल। यानी एकाधिकार बाजार में क्या होता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ठीक है। एकाधिकार बाजार में मांग वक्र का ढाल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है। एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है, मतलब सिंगल कंपटीशन क्या होता है। इसका आंसर है वास्तविक जगत में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और ना ही एकाधिकार।
यानी कि वर्तमान समय में, कहने का मतलब ये है कि आजकल के डेट में यानी कि वर्तमान समय में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता होता है, मतलब ना ही फुल्ली कंपटीशन होता है और ना ही एकाधिकार। ठीक है, वास्तविक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के लिए तत्व उपस्थित रहते हैं। यानी कि वास्तव में क्या रहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के लिए उपस्थित तत्व होते हैं। इस बाजार में सभी उत्पादन अलग अलग प्रकार के वस्तु उत्पादन करते हैं। इस बाजार में सभी उत्पाद अलग अलग प्रकार के यहाँ उत्पादक होगा, तो इस बाजार में सभी उत्पादक अलग अलग प्रकार की वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है, इस बाजार में है तो बहुत सारा विक्रेता, ठीक है, लेकिन अलग अलग वस्तु का अलग अलग विक्रेता है। ठीक है, तो इस बाजार में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की वस्तु का अलग अलग विक्रेता होता है, जो एक समान तो नहीं होता लेकिन निकट स्थापना अवश्य होता है। एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं, तो वह बाजार जिसमें बेचने वाला व्यक्ति केवल एक ही होता है और खरीदने वाला व्यक्ति बहुत सारा होता है, उसे क्या कहेंगे, एकाधिकार बाजार कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार क्या है। अल्पाधिकार क्या है। आंसर है, अल्पाधिकार एकाधिकारी प्रतियोगिता का वह रूप है। एकाधिकार क्या है, ये अल्पाधिकार क्या है, तो अल्पाधिकार जो है एकाधिकार प्रतियोगिता का वह रूप है। एकाधिकार प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें कुछ फॉर्म होती है जो दिए गए उत्पादन क्षेत्र में या तो समरूप बनाती है या फिर उनके वस्तुओं में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो अल्पाधिकार किसे कहते हैं, अल्पाधिकार वह अधिकार होता है। अल्पाधिकार किसे कहते हैं, तो अल्पाधिकार एकाधिकारी प्रतियोगिता का वह रूप होता है जिसमें कुछ फॉर्म होती है, ठीक है, जो दिए गए क्षेत्र में या फिर समरूप वस्तु बनाती है और उनके वस्तुओं में भिन्नता पाई जाती है। एकाधिकार बाजार मतलब वह बाजार जिसमें केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है, और भी विक्रेता पाया जाता है लेकिन उसका क्षेत्र अलग अलग होता है। चलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए। अगले देखिए, अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर बताएं। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता, तो इन तीनों के बीच अंतर पूछा है। तो आप लोग इसका जो अंतर है वो बुक में दिए हुए हैं, तो आप लोग इसका बुक से अंतर जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, इन तीनों के बीच में अंतर क्या होगा, तो आप लोग बुक से इसका नोट से कर लीजिए। तो यहीं तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल से ज़रूर जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।